हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अंतरा हियर और आज हम लाए हैं आपके लिए बायो का फर्स्ट चैप्टर मींस फिफ्थ चैप्टर दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आपकी बुक में फिफ्थ चैप्टर है बट हम लोग इसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 की, तो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है। दिस इज नॉट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द मैटर इन अवर सराउंडिंग्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज सी दैट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आई होप कि आपने क्लास 8 में ये चैप्टर पढ़ा है और मैंने वीडियो भी अपलोड की है क्लास 8 की सेल चैप्टर की। तो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज सेल ओनली। यस, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज सेल। ओके, क्लास 8 की चैप्टर नेम था हमारा सेल। क्लास 9 में चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हमारा सेल ही है। तो सेल इज ओनली अ फंडामेंटल लाइफ। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चर, cell is a structural as well as functional unit of life. अब why we are saying that cell is a structural as well as functional? Because हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिला है वो सेल की वजह से मिला है, क्योंकि सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, और सेल ने ही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है। सेल ने ही हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया है। ओके, एक बेस दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल। ओके, नाउ व्हाई वी आर सेइंग फंक्शनल? बिकॉज सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन अटेंड करती है हमारी बॉडी में। दैट इज फॉर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। तो ये सारे फंक्शंस जो अटेंड करती है वो सेल ही करती है, या फिर ग्रुप में करती है, या फिर एक टाइप ऑफ सेल सारे फंक्शन अटेंड करती है, या फिर मल्टी सेलुलर सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। ओके, सो मल्टी और यूनी मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। सो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल ने हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया है। प्लांट में भी एक स्ट्रक्चर दिया है प्लांट को। ओके, और फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन अटेंड करती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल इज अ फंक्शनल इन। ओके, सो आई होप कि आपको सेल इज अ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। आई होप कि आपको पता होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। हु हैज डिस्कवर्ड द सेल? लेट मी टेल यू। सी, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। रॉबर्ट हुक को ये क्रेडिट मिला था कि उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। ओके, सेल को डिस्कवर किया था, बट कब किया था? 1665 में। ओके, 1665 में उन्होंने किया था, बट उन्होंने अपना खुद माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे डिस्कवर किया था हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट को। और कैसे डिस्कवर किया था उसके पीछे एक स्मॉलेस्ट छोटी सी स्टोरी है। ओके, तो वो छोटी सी स्टोरी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे आपको और भी हेल्प हो जाएगी कि क्या है ये सेल और किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ओके, तो बात कुछ इस तरह थी कि रॉबर्ट हुक जा रहे थे, अपने घर से जा रहे थे, तो उन्होंने एक ट्री देखा। दैट ट्री नेम वाज ओक। ओके, ओक ट्री आपने देखा होगा अपने घरों के पास या फिर कहीं जंगलों में देखा होगा। तो ओक ट्री उन्हें दिखा और उन्होंने ओक ट्री के बार्क मीन्स छिलके को, हिंदी में छिलका बोलते हैं और इंग्लिश में बार्क, तो बार्क के छिलके की स्लाइस निकाली और वो घर गए दौड़े दौड़े और अपने माइक्रोस्कोप जिसका डिस्कवरी उन्होंने खुद की थी, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, उसके नीचे अपने जो लाए थे मटेरियल उसे रखा। मीन्स जो स्लाइस लाए थे उन्होंने उसके नीचे रखा। अब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल शेप के कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे, कुछ रूम्स दिखे। ओके, क्या दिखे? कुछ रूम्स दिखे। ओके, रूम्स दिखे उन्हें, कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे जो कि एम्प्टी थे। अब क्यों एम्प्टी थे? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल को। अगर उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो क्या आपको लगता है कि क्या वो एम्प्टी होते? अगर आपको लगता है कि एम्प्टी होते और आपको नहीं लगता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो तो उन्होंने किया था डेड सेल को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें क्या दिखा? एम्प्टी सेल, एम्प्टी कंपार्टमेंट और एम्प्टी रूम दिखा। क्लियर? तो रॉबर्ट हुक ने जब अपने नीचे देखा तो उन्हें वो रूम कंपार्टमेंट दिखा, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। अब क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे रूम्स थे, बहुत ढेर सारे कंपार्टमेंट थे, तो उन्होंने इसका नाम सेल्स रख दिया। क्लियर हो गया? क्लियर? तो
अब बात करते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये किया। इस स्टोरी से हमें और भी अच्छे से पता चल गया कि क्या हुआ था एक्चुअली, इस सेल को डिस्कवर्ड किसने कैसे हुई थी डिस्कवरी। ओके, अब 1665 में डिस्कवरी हुई थी, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। अब जबकि क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, कोई ना कोई साइंटिस्ट को लिविंग सेल को भी तो डिस्कवर करना था। यस, लिविंग सेल को भी तो डिस्कवर करना था। अब साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को ही क्रेडिट जाता है फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवरी का, बट उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल डिस्कवर किया था। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की थी? डेड सेल की। ओके, डेड सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं कि अब जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी डेड सेल की, क्योंकि उन्हें एम्प्टी कंपार्टमेंट दिखे, अगर उसमें उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं देखा, न्यूक्लियस नहीं देखा, तो उनको एम्प्टी पूरा दिखा। ओके, एम्प्टी दिखा दैट मीन्स कि उन्होंने डेड सेल डिस्कवरी की। अब उन्हें एम्प्टी दिखा तो दैट मीन्स उन्होंने डिस्कवरी की डेड सेल की। ओके, किया तो उन्होंने फर्स्ट टाइम था सेल को। बट अब बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सेकेंड साइंटिस्ट थे जो कि रॉबर्ट हुक के दोस्त थे। उन्होंने डिस्कवरी की थी हमारी लिविंग सेल्स की, लाइक बैक्टीरियल सेल। और किस में की थी? पॉन्ड वाटर में, बारिश के पानी में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल्स की। ओके, और इन द ईयर 1674 रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी की थी? सेल्स की 1665, और उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की? 1674 में। तो आपको डेट क्यों जरूर याद करनी है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, मैंने यहाँ पे लेवेनहॉक इनका सरनेम ही लिखा है, बट आपको पूरा नाम लिखना है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो इन्होंने 1674 में डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और लिविंग सेल की डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने कहाँ पे की थी डिस्कवरी? पॉन्ड वाटर में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, जिसमें इन्होंने बैक्टीरियल सेल, रेड ब्लड सेल, तो ये सारी चीजें इन्होंने देखी। तो अब आपको क्रेडिट किसको देना है लिविंग सेल का? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को। बट सेल किसने डिस्कवरी की? अगर सेल ही ना डिस्कवरी होती तो क्या लिविंग सेल आती? नहीं आती। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। अगर सेल ही ना होती तो लिविंग और डेड सेल कैसे आती है? ओके, तो लिविंग सेल की क्रेडिट हम लोग देते हैं एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को। ओके, नाउ रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? अब ये सारे साइंटिस्ट का पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप लोग मार्क्स खो देंगे एग्जाम में। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की इन द ईयर 1831 में। अभी तक हम लोग जितने ईयर याद करते चल रहे हैं, प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन डिफरेंट, मतलब ये इनकी सरनेम में चेंजेस है। ओके, तो ये अलग साइंटिस्ट है, वो अलग साइंटिस्ट है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी हमारे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किस ईयर में? 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे न्यूक्लियस की, हमारा ब्रेन ऑफ द सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ओके, अब सेल की डिस्कवरी हो गई, लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। अब कोई होना चाहिए, कोई ब्रेन होना चाहिए, तभी तो हमारी सेल अच्छे से वर्क करेगी। तो ब्रेन भाई आ गया हमारा, जो कि है 1831 में जिसका डिस्कवरी हुई थी, जो कि न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? अब पुरकिंजी भाई कौन है? अब पुरकिंजी भाई एक अनदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, तो पुरकिंजी एक साइंटिस्ट है, ये एक अनदर साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे प्रोटोप्लाज्म की, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड है, जो आपको सेल के कोने कोने दिखता होगा। सेल में जो भरा होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म। ओके, और अ फ्लूइड, देखो मैंने बोला फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल इन 1839 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। बट कब की थी? ईयर में 1839 में। 1839 सी 1665, 1674, ओके, और 1831 और 1839। ओके, इन दोनों को आप लोग 1818 से याद कर लीजिए और इन दोनों को आप लोग 1616 से याद कर लीजिए। और रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजी की डिस्कवरी क्या हुई थी?
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म किया था। लेकिन पुरकिंजी ने कब डिस्कवर किया था? 1839 में। रॉबर्ट ब्राउन ने कब डिस्कवर किया था? 1831 में। क्लियर? और सेल कब डिस्कवरी हुई थी? सेल तो सबसे सिंपल है, क्योंकि सेल को अगर पता लगाना है तो 1665 में रॉबर्ट हुक की जो स्टोरी थी उससे पता चल जाता है कि सेल डिस्कवर्ड हुई थी 1665 में। और हमारे एंटोनी वॉन लिविनॉफ ने, जिन्होंने एक लिविंग सेल, वो कब डिस्कवरी हुई थी? 1674 में। आई होप कि दिस मच यू हैव लर्न नाउ। आपको समझ आ गया है, क्लियर हो गया है दिस मच। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था जिसमें मुझे आपको सिर्फ ये साइंटिस्ट के बारे में और सेल क्या होती है ये बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल लाएंगे चैप्टर को। ओके, सो अगर भी कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर एवरी क्वेश्चन। बस प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ओके, सो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, कोई भी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत टॉपिक लाएंगे, थ्योरी ऑफ द सेल लाएंगे। और ये जो थ्योरी मैंने लिखा था वो आज मैं इस वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे द थ्योरी कौन कौन लाया था सेल के लिए, कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। तो ये सारी थ्योरीज और यूनिमल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय।